परसिस्टेंस का मतलब क्या है? डेटा परसिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा। डेटा कितने समय तक अवेलेबल है। किसी भी प्रोग्राम में हम डेटा को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो दो नंबर्स डेटा है। अब मुझे इस डेटा की ज़रूरत कितने समय तक है, वो समय कहलाएगा डेटा इतनी देर तक अवेलेबल है। और डेटा की अवेलेबिलिटी नीड पे डिपेंड करती है, यानी जब तक हमारा काम ओवर नहीं हो जा रहा है तब तक हम उस डेटा को कहीं पर स्टोर करके रखना चाहेंगे। तो हम डेटा परसिस्टेंस की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि डेटा का एग्जिस्टेंस यानी उसकी अवेलेबिलिटी कितने समय तक होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अवेलेबल देखना चाहते हैं, हमें डेटा की ज़रूरत तब भी है जब प्रोग्राम हमारा एंड हो चुका है। तो हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहेंगे हार्ड डिस्क जैसे किसी सेकेंडरी स्टोरेज में। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा की ज़रूरत प्रोग्राम एंड होने के बाद भी पड़ सकती है, यानी मैं प्रोग्राम को एंड कर दूंगा तो प्रोग्राम को जो रैम में मेमोरी मिली हुई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके अंदर जो वेरिएबल्स बने हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो डेटा उन वेरिएबल्स में रखा होगा वो सब कुछ वैनिश आउट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि डेटा वैनिश आउट हो, हम चाहते हैं डेटा अवेलेबल रहे, कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए। तो हम सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, जिसमें हम डेटा को रख देंगे। जब कभी दोबारा उस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो हम उस डेटा को वापस से रिट्रीव कर पाएंगे जो कि हमने परमानेंटली स्टोर किया हुआ है। तो इस तरीके से डेटा लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा जब भी हम सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं तो हम उसे फाइल के अंदर रखते हैं। ये फाइल्स क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है जिसके तहत वो हार्ड डिस्क में रखे बहुत सारे डेटा को सेपरेट कर पाता है। यानी लॉजिकली हमारे हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा डेटा रखा है, सॉन्ग्स रखे हुए हैं, कई सारे सॉन्ग्स रखे हैं, कई सारे फोटोग्राफ्स रखे हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और हर एक डेटा दूसरे डेटा से सेपरेट हो सके इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया फाइल का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेंटेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र में हर फाइल एक अलग डेटा कंटेन कर रही है। नाउ व्हाट इज डेटाबेस? A software application most of the times required to store relevant information in the secondary storage. जब हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं होटल मैनेजमेंट की। आप किसी होटल में जाते हैं रूम बुक कराने के लिए, तो वो अपने कंप्यूटर में चेक करके बताते हैं कि रूम कितने अवेलेबल हैं और उनमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनके क्या चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो स्टोर रहती होंगी। इसका मतलब हम जो होटल मैनेजमेंट नाम की एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को ज़रूरत है डेटा की। वो डेटा कहीं पर परमानेंटली स्टोर होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो एप्लीकेशन उस डेटा को एक्सेस कर सके और जिसके तहत पता चल सके कि कौन सा रूम अवेलेबल है। तो डेटा एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, यानी होटल मैनेजमेंट के लिए जिस डेटा की ज़रूरत है वो अलग है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जिस डेटा को हैंडल करना है वो अलग है, जबकि रेलवे रिजर्वेशन में जिस डेटा को एक्सेस करना है वो अलग है। तो हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अपना अपना डेटा सेट होता है जिसको वो एक्सेस करना चाहते हैं, और ये डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ फाइल से ही स्टोर होगा। सो डेटाबेस क्या है? देखिए, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। A database is a place where all your application related data is stored. Database, डेटा का बेस मतलब जहाँ डेटा स्टोर होगा, तो कहीं तो होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि डेटाबेस का मतलब आपको क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि कई लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए